ऐसे कई लोग हैं जो सपने देखते हैं, बड़े लक्ष्य बनाते हैं और उसे पूरा करने के लिए बहुत बड़ी शुरुआत भी करते हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद ही उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता और फिर मन में सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। गौतम बुद्ध कहते हैं, यह मन की कमजोरी है। कमजोर मन न तो जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है, न ही सत्य को जान सकता है। लेकिन बुद्ध की राह पर चलकर तुम अपने मन को इतना ताकतवर बना सकते हो कि कोई डर, कोई चिंता तुम्हें हिला ना सके। कैसे करना है ये सब इस लड़के की कहानी से और 7 सिद्धांतों से समझते हैं। ये सिद्धांत तुम्हें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। एक बार गौतम बुद्ध मगध के एक छोटे से गांव में ठहरे। एक साधारण परिवार ने गौतम बुद्ध को अपने घर में सम्मान पूर्वक रहने को जगह दी। उस घर में पिता एक व्यापारी थे, मां घर संभालती थी और उनका 20 वर्षीय जवान बेटा यश पढ़ाई करता था। गौतम बुद्ध ने 3 दिन उस परिवार के साथ बिताए और देखा कि सब कुछ सामान्य सा दिखता था, लेकिन यश का स्वभाव कुछ अलग था। यश सुबह से ही विचारों में डूबा रहता। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक युवा में होती है। उसकी चाल में सुस्ती थी, चेहरे पर उदासी थी। एक सुबह बुद्ध ने चुपके से उसका पीछा किया तो पता चला कि यश घर से पढ़ाई के लिए निकला, लेकिन कॉलेज जाने के बजाय वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उसके दोस्त आए और वे दिन भर इधर उधर भटकते रहे। शाम को यश घर लौटा जैसे वह कॉलेज से पढ़कर आया हो। अगले दिन बुद्ध फिर उसके पीछे गए। यश फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। बुद्ध चुपचाप उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, यश, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। तुम इसे क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? यश चौंक गया। उसने झिझकते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की। 2 साल तक मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन मेरे परिणाम अच्छे नहीं आए। अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। कभी सोचता हूं कि दुनिया की इतनी मुश्किलों का मैं सामना कैसे करूंगा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, फिर उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, यश, तुमने अपने मन को कमजोर होने दिया है। अगर तुम इसे सही दिशा दो तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। आओ मैं तुम्हें 7 सिद्धांत बताता हूं जो तुम्हारे मन को अटल और ताकतवर बना देंगे। बुद्ध ने गहरी नजरों से यश को देखा और कहा, पहला सिद्धांत है अटूट विश्वास। तुम अपने भाग्य के स्वामी हो, इसे अपने हृदय की गहराई में उतार लो। कोई परिस्थिति, कोई विफलता, कोई बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा आज तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के विचारों से बन रहा है। याद रखो, तुम अपने विचारों के निर्माता हो और विचार ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, न किसी व्यक्ति पर, न किसी सिस्टम पर। केवल 2 चीजें तुम्हारी शक्ति हैं, तुम्हारा मन और तुम्हारी मेहनत। अगर तुम हर दिन अपने मन को मजबूत करो, मेहनत को अपनी साधना बनाओ, तो बुरी से बुरी किस्मत भी बदल जाएगी। यश ने संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, लेकिन मैं ये विश्वास कैसे बनाए रखूं? जब आप सामने नहीं होंगे, मेरा मन फिर डगमगाएगा। बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए दूसरा सिद्धांत है, मन का किला अडिग रखो। सवाल ये नहीं कि आज तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं। सवाल ये है कि तुम अपने मन में बार बार क्या दोहराते हो। हर हाल में सकारात्मक सोचो। एक अच्छा विचार अगले अच्छे विचार को जन्म देता है। कई अच्छे विचार मिलकर एक सशक्त मन बनाते हैं और सशक्त मन ही अच्छे कर्म और सफलता का रास्ता खोलता है। बुद्ध कहते हैं, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। सकारात्मक सोच तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक है।
यह तुम्हारे मन के किले का सेनापति है जो हर नकारात्मक विचार को दरवाजे पर ही रोक देता है। इसीलिए हर बुरे अनुभव में कुछ अच्छा ढूंढो, हर हार में एक सबक देखो। सुबह उठो, ध्यान करो और मन में ये मंत्र दोहराओ, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं हर छोटी चीज में अच्छाई देखता हूं, मेरा मन और मेहनत मुझे नया जीवन दे रहे हैं। यश ने कहा, तथागत, मैंने तो कभी साहसिक काम ही नहीं किया, डर मुझे रोक लेता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, इसके लिए तीसरा सिद्धांत है, डर के बावजूद साहस अपनाओ। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं है, साहस है डर के बावजूद सही निर्णय लेना और आगे बढ़ना। जो डर के सामने झुक जाता है वह जीते हुए भी मृत समान है। बुद्ध कहते हैं, साहस वो नहीं जो डर को मिटाता है, बल्कि वो है जो डर के बीच भी सत्य की राह चुनता है। यश, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां, ये सब तुम्हें रोकना चाहेंगी, लेकिन हर बार जब डर आए तब तुम साहस चुनो, उसे देखो, उसका सामना करो और कहो, मैं रुकूंगा नहीं। तभी तुम सचमुच जीवित हो। बुद्ध ने आगे कहा, चौथा सिद्धांत है, स्वयं से सत्य बोलो, ईमानदारी में शक्ति है। खुद से सत्य बोलो। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करना साहस मांगता है। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तब तुम सत्य से मुंह मोड़ लेते हो, और सत्य से मुंह मोड़ने वाला कभी ताकतवर नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं, सत्य के साथ जीना ही स्वतंत्रता है। हर दिन अपनी एक गलती स्वीकार करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। खुद से कहो, हाँ, यह मेरी भूल थी, मैं इसे सुधारूंगा। जितना तुम सत्य का सामना करोगे उतना ही तुम्हारे भीतर शक्ति जागेगी। बुद्ध ने कहा, पांचवा सिद्धांत है, एक लक्ष्य चुनो, बाकी सब भूल जाओ। ऐसा लक्ष्य जो तुम्हारे हृदय को झकझोर दे, जो तुम्हें रात दिन बेचैन रखे। जब तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा हो कि वो लक्ष्य हर पल तुम्हारी आंखों के सामने नाचे, तब तुम्हारी आत्मशक्ति जाग उठती है। बुद्ध कहते हैं, जो एक दिशा में चलता है वही मंजिल पाता है। बुद्ध ने कहा, यश, अपने मन में एक दृश्य बनाओ। वो जीवन जो तुम जीना चाहते हो उसे हर पल देखो, अनुभव करो जैसे वो अभी तुम्हारा है। यह लक्ष्य तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। इसके बाद छठा सिद्धांत है, पूर्ण एकाग्रता, अडिग ध्यान की शक्ति। जब कोई काम शुरू करो तो अपने मन से कहो, इस पल में ये काम ही मेरा सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस भावना से काम करो तो सबसे कठिन कार्य भी सरल हो जाएंगे। बुद्ध कहते हैं, जो एक क्षण में पूरी तरह उपस्थित है वही सत्य को जान पाता है। जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो न डर रहता है न चिंता, केवल तुम और तुम्हारा कर्म रहता है। यही एकाग्रता की शक्ति है। अंत में बुद्ध ने कहा, सातवां सिद्धांत है, कर्म में समर्पण, फल की चिंता छोड़ो। कर्म को इनाम के लिए नहीं, कर्म के लिए करो। जो फल की चिंता से मुक्त हो जाता है वो अटूट धैर्य और शांति पाता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी विश्व के साथ जुड़ा है। बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, यही मुक्ति का मार्ग है। हर कर्म में अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्रेम डाल दो, फल अपने आप आएगा और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, आगे सातों सिद्धांत को कम शब्दों में बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको हमेशा याद रखो। 1. खुद अटूट विश्वास करो, तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, केवल अपने मन और मेहनत पर निर्भर रहो। 2. मन में सकारात्मक सोच रखो, हर सुबह यह मंत्र दोहराओ, मैं अपनी किस्मत का स्वामी हूं, मैं हर छोटी चीज में अच्छाई देखता हूं। 3. साहस से आगे बढ़ो, डर के बावजूद सही निर्णय लो, साहस ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। 4. स्वयं से सत्य बोलो,
अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि सत्य के साथ जीना ही शक्ति है। 5. एक लक्ष्य चुनो, ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें हर पल प्रेरित करे। 6. पूर्ण एकाग्रता से काम करो, हर काम में पूरी तरह डूब जाओ, जैसे वही तुम्हारा सत्य हो। 7. समर्पण से कर्म करो, इनाम के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य की तरह कर्म के लिए करो, यही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, इस कहानी ने आपकी किस उलझन को सुलझाया है वो हमें कमेंट्स में बताओ। और गंदी आदतों से निकलकर ब्रह्मचर्य कैसे निभाते हैं, इस पर एक लड़की की कहानी देखो। साथ में वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी सीखने को मिले। और अधिक कहानियों के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।